हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे लैपटॉप के जो चार्जर होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो हमारे पास एक चार्जर है जो ओपन कंडीशन में है। तो इसके अंदर में कौन कौन से पार्ट्स लगा होता है और किस प्रकार से काम करता है। इसमें जो हमारा इनपुट होता है वो एसी हमारा 220 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक इनपुट होता है और आउटपुट में आपको 19.5 वोल्ट या फिर जिस प्रकार के चार्जर होता है उस अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज आउटपुट मिलता है। तो अभी हमारे पास जो ये चार्जर है ये नॉर्मल चार्जर है, जैसे कि जो लोकल में मार्केट में आपको मिलता है उस टाइप का ये चार्जर है। जो ब्रांडेड चार्जर होते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए, आप जो भी लोकल के मार्केट वाले जो चार्जर होता है उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कैसे आप उसको ठीक कर पाएंगे वो कंप्लीट इस वीडियो में रहेगा। तो कोई भी चार्जर अगर आप लोकल मार्केट से लेकर के अगर आप देखें तो उसमें सेम इसी तरीके से वो बना हुआ होता है। तो चलिए, हम इस चार्जर में आपको सबसे पहले दिखाते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट को यूज किया गया है। तो देखिए, जो हमारा इनपुट होता है वो यहाँ से एसी इनपुट होता है और ये इनपुट होने के बाद सीधा यहाँ पे जाता है फ्यूज के पास। यहाँ पे एक फ्यूज लगाया गया है। इस फ्यूज में फ्यूज से होकर के यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है एनपीसी। इस कैपेसिटर में फिल्टर होते हुए इस कॉइल के अंदर जाता है और ये कॉइल के बाद हमारा लगा है जो यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहा होगा, ये है ब्रिज रेक्टिफायर। इसका काम होता है, इनसे पहले जो कंपोनेंट लगा है इन सारे का काम क्या होता है, तो हमारे जो फ्यूज होता है वो सेफ्टी प्रोवाइड कराता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे जो फ्यूज यूज किया जाता है वो हमारे 3.3 एम्पियर का यूज किया जाता है और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉइल लगा हुआ है ये फ्रीक्वेंसी को कम करने का यहाँ पे काम करता है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसको कम करने का काम करता है, क्योंकि हमारे जो एसी वोल्टेज होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये रीजन डाउट होता है कि कॉइल को क्यों यूज़ किया गया, अगर हम कॉइल हटा देंगे तो क्या दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जो कॉइल हमारा ईएमआई सर्किट में लगा होता है आप इसे नहीं हटा सकते, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। कैपेसिटर को भी आप नहीं हटा सकते क्योंकि ये कैपेसिटर वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है। उसके बाद हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका काम होता है कि एसी वोल्टेज ले करके और डीसी में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। जैसे यहाँ पे ये डीसी में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर निकला हुआ है जो पोलराइज कैपेसिटर होता है। वो कैपेसिटर में इनपुट होता है, उसके प्लस में यहाँ से प्लस चला जाता है और नेगेटिव में नेगेटिव चला जाता है और इस कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को बूस्ट करना। तो ये वोल्टेज को बूस्ट करता है, यहाँ से 220 से 250 वोल्ट तक लेता है और यहाँ पे हमारा वोल्टेज 300 वोल्ट तक हो जाता है डीसी में। ये सप्लाई जो होता है वो सीधा ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर इनपुट होता है। इसके एक टर्मिनल से इनपुट होता है, दूसरे टर्मिनल से इस मॉसफेट के ऊपर ड्रेन में आ जाता है वोल्टेज हमारा। ठीक है, तो अभी हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कैसे कैसे ये काम करता है। इसके अंदर से यहाँ पे हमारे कैपेसिटर में गया, कैपेसिटर से पॉजिटिव इस ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल में जाएगा जो प्राइमरी कॉइल होता है। उसके दूसरे टर्मिनल से इस जो हमारे मॉसफेट है इसके ड्रेन पे आ जाता है। अब ये मॉसफेट का काम होता है स्विचिंग कराना। स्विचिंग करा के जो हमारा डीसी सप्लाई, ये जो हमारे ट्रांसफार्मर लगा है इसमें एक साइड में जो इनपुट हुआ प्लस वोल्टेज उसमें नेगेटिव कन को मिक्स कराना ताकि ये फिर से एसी में कन्वर्ट हो सके। उसके लिए इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा ड्राइवर आईसी लगा हुआ है। इस आईसी को सप्लाई कहाँ से मिलता है, तो इस आईसी को सप्लाई यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा है इसी से इसमें यहाँ पे 2-3 रजिस्टर को लगा करके हाई वैल्यू के रजिस्टर को इंस्टॉल करके और इसको इनपुट दे दिया जाता है। और इसमें जैसे ही इनपुट आएगा तो यहाँ पे इसके एक टर्मिनल जो गेट होता है हमारे मॉसफेट के इसे स्विचिंग कराना स्टार्ट कर देता है और इसका सोर्स हमारा ग्राउंड होता है। तो जैसे जिस प्रकार से ये स्विचिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये एसी बन गया, तो यहाँ से आउटपुट होता है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है जितना आउटपुट हमें इसमें चाहिए। अगर 12 वोल्ट चाहिए होता है तो 12 वोल्ट का यूज किया जाता है, यहाँ पे चाहिए हमें 19.5 वोल्ट तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर को। अब जैसे ये एसी वोल्टेज बन जाता है अब इसे फिर से डीसी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए फिर से यहाँ पे देखिए एक डायोड लगाया हुआ है। ये क्या है, तो ये डायोड है। इस डायोड के थ्रू इसे फिर से डीसी कर लिया जाता है और डीसी होने के बाद यहाँ से प्लस और इससे आपका माइनस
आउटपुट हो जाता है और जब आप चेक करते हैं तो इस कनेक्टर पे आपको 19.5 वोल्ट देखने को मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो ये फ्यूज हमारा ओपन हो जाता है। क्यों ओपन होता है, तो क्योंकि या तो हाई वोल्टेज आ जाने से ये ओपन हो जाता है, या तो आगे के सर्किट में कुछ डैमेज हो या फिर कुछ शॉर्ट हो गया हो, तब भी ये फ्यूज हमारा ओपन हो जाता है। जब आपके फ्यूज खराब होता है, इसको चेक कैसे करेंगे, तो मल्टीमीटर बीप अगर कर रहा है, बीप रेंज में सेट करके चेक कर रहे हैं तो फ्यूज हमारा ओके होता है। अगर ये खराब होता है तो हो सकता है इधर भी प्रॉब्लम हो सकता है या इस साइड भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर फ्यूज ओपन रहता है तो आपको एक एक कंपोनेंट को चेक करना पड़ता है। दूसरे में हमारे पास जो यहाँ पे कॉइल लगा है ये जल जाता है, या तो ब्रिज रेक्टिफायर खराब हो जाता है। बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा खराब हो जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर के इस साइड देखेंगे तो आपको 4 टर्मिनल मिलेगा, 1 2 और ये 3 4, ठीक है। जब आप इसके बीच वाले देखते हैं तो इसमें हमारा एसी इनपुट होता है। जो एसी यहाँ पे आ रहा है वो सीधा इसके अंदर दोनों पिनों में इनपुट होता है। अगर हम चेक करा के दिखाएं तो देखिए यहाँ से हमारा इनपुट हो रहा है और ये सीधा जाएगा हमारे ब्रिज रेक्टिफायर के 2 पिनों में। तो देखो एक में आएगा हमारा, अभी ये ओपन है इसीलिए डायरेक्ट नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ फ्यूज से ले लेते हैं, तो देखिए ये बीप करेगा, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है और दूसरे टर्मिनल से अगर आप देखेंगे तो एक से ये डायरेक्ट आएगा। तो ये फ्यूज क्या है, हमारा ओपन है। अगर हम फ्यूज को चेक करें तो नहीं बीप कर रहा है, मतलब ये ओपन है। तो इस प्रकार से ये हमारा डायरेक्ट यहाँ पे एसी इनपुट होता है। इसकी टेस्टिंग क्या होता है, तो एसी टू एसी अगर चेक करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर और आप डायोड मोड में सेट करके चेक करेंगे मल्टीमीटर, तो ये 9 बीप 9 वैल्यू दिखाएगा। और अगर एसी टू डीसी चेक करते हैं तो 1 साइड वैल्यू अदर साइड 9 वैल्यू आपको दिखाएगा। अगर डीसी टू डीसी चेक करेंगे तो 1 साइड वैल्यू अदर साइड 9 वैल्यू शो करता है। तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ओके होता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा इस कैपेसिटर से आता है। कैपेसिटर अगर ये ओपन हो जाएगा या खराब हो जाता है तो जितने वोल्टेज हमारे ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट करेगा उतने वोल्टेज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। अगर वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है तो ये कैपेसिटर खराब हो जाता है, सेम वैल्यू के आपको चेंज कर देना होता है। तीसरे में जो इसके प्रॉब्लम आता है वो हमारा ड्राइवर आईसी खराब हो जाता है। अगर ड्राइवर आईसी खराब है तो आप इसको चेंज करना पड़ेगा, दूसरा लगाना होगा। और अगर मॉसफेट खराब है तो आपको मॉसफेट दूसरा लगाना होता है। तो ये अगर प्रॉब्लम, जब भी हमारा ड्राइवर आईसी खराब होता है तो आपको मॉसफेट भी खराब देखने को मिलता है। तो ये दोनों अगर एक खराब होता है तो लगभग में आपको दोनों ही मिलेगा। आप दोनों को चेक कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको दोनों में से चेंज करना होता है। उसके बाद हमारे जो तीसरे प्रॉब्लम, उसके बाद वाले जो प्रॉब्लम आता है हमारा चौथा प्रॉब्लम, वो इस डायोड से आता है। ये डायोड अगर खराब हो जाएगा तो आपका आउटपुट नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर से जो प्रॉब्लम आता है वो बहुत कम ही आता है। अगर ट्रांसफार्मर से प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको फिर दूसरे ट्रांसफार्मर लगाना होगा। और यहाँ पे जो फीडबैक की बात करें, आप बहुत बार ऐसे देखेंगे कि हमारा जो एडाप्टर लगाने के बाद लैपटॉप में यहाँ पे अगर कुछ लाइट लगा है तो वो बंद हो जाता है। वो इसलिए बंद होता है क्योंकि अगर लैपटॉप शॉर्ट है तो ये वोल्टेज शॉर्ट होगा तो ये आईसी को फीडबैक मिलता है शॉर्टिंग, तो ये आउटपुट को रोक देता है। उस कंडीशन में अगर ज़्यादातर आप यूज करते हैं तो ये आईसी भी खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो चार्जर होता है वो हमारा पूरा वर्क करता है। अगर आपको इसे थ्योरी में समझना हो डायग्राम के थ्रू तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको पूरे डायग्राम के थ्रू इसको डिटेल में बताइए कि कैसे कैसे ये हमारा वर्क करता है। अभी हम आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में बताएं कि कौन किसमें वोल्टेज कैसे जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग, स्मार्ट टीवी ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।